अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम जो है वो बात करने वाले हैं दराज पे जो है वो 11/11 की सेल आ रही है और उस पर जो है वो डिस्काउंट मिल रहा है बैंकिंग का उस हवाले से। तो ये आप देख सकते हैं, अगर आप दराज के होम पेज पे जाएं तो वहाँ पर जो है वो ये आ रहा है 50 करोड़ के डिस्काउंट्स 1.5 करोड़ प्रोडक्ट्स पे। यहाँ पे अगर आप 11/11 पे आएँ तो यहाँ पे इस पेज पे आपने नीचे आना है। अभी 8 घंटों बाद स्टार्ट होने वाला है। तो ये देखें यहाँ पे उन्होंने 11/11 डील प्राइस, कुछ ऐड टू कार्ट, बाकी चीज़ें हैं, विन कार्ट है सॉरी एक्सक्लूसिव लाउंचेज़ हैं और ये क्रॉकरी वगैरह भी आप ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद नीचे आएँ सॉरी जी, तो यहाँ मज़ीद नीचे आएँ तो ये देखें जी, यहाँ पे ऊपर चले गए हैं, ये देखें जी। अच्छा, ये है जी वीकली पेमेंट प्रमोशन, यानी कि मंडे ट्यूसडे को आती है वीज़ा की, फिर दराज वॉलेट की आती है ट्यूसडे को, HBL की आती है 10% की, फिर इजी पैसा की आती है, अस्करी बैंक की, और संडे को आती है स्टैंडर्ड चार्ट की। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो मज़ीद नीचे हैं तो ये हैं जी वो पेमेंट प्रमोशन, 15% तक का आपका डिस्काउंट ले सकते हैं। HBL पे या 10% का डिस्काउंट, इजी पैसा पे या 10% का, बैंक अल्फला पे या 10%, मेज़ान पे 10%, MCB पे 11%, फैसल बैंक पे 10%, एलाइड बैंक पे 10%, अस्करी बैंक पे 10%, सिल्क बैंक पे 15%, सुपर स्टैंडर्ड चार्टर पे 10% और दराज वालेट पे 5%। अच्छा, ये मैंने ओपन भी किए हुए हैं। ये 10% का मतलब ये है कि इसकी कोई मैक्सिमम कैप भी होगी। जैसे कि अगर आप ये देखें तो HBL का 10% तो है, लेकिन इस पर 1500 की कैप है। इस 1500 की कैप का क्या मतलब है? इस 1500 की कैप का मतलब है कि अगर तो आप 15,000 की शॉपिंग करते हैं तो आपको 10% 1500 का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप 20,000 की शॉपिंग भी करते हैं तब भी आपको ये 1500 का ही डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा जी, इसके अलावा नीचे कुछ टर्म एंड कंडीशन अगर इन्होंने लिखी हुई है तो लिखी हुई है। अभी के लिए HBL पे ऐसे की कोई कंडीशन नहीं है। ईजी पैसा की है, ईजी पैसा का 10% का डिस्काउंट है। अच्छा, HBL भी देखें, ये 11 से 17 पूरा वीक अवेलेबल होगा। ईजी पैसा भी 11 से 17 पूरा वीक अवेलेबल होगा और इजी पैसा पे जो है वो मैक्सिमम 500 रुपये का डिस्काउंट अवेलेबल है। और यहाँ पे आपको कूपन कोड लगाना पड़ेगा अगर आप इजी पैसा का डिस्काउंट जो है वो अवेल करते हैं, जो कि है वो 1111 EP ऑफ। अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं बैंक अल्फला का, इस पे 11% का डिस्काउंट है और मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो 1000 रुपये का अवेलेबल है। फिर अच्छा, इसके अलावा नीचे कंडीशन में देखें तो मैक्सिमम 2 ऑर्डर्स पर कार्ड अलाउड ऑन 11 नवंबर, यानी कि आपके पास अगर कार्ड है तो आप सिर्फ 2 ऑर्डर्स इसके साथ कर सकते हैं। और ये क्रेडिट और डेबिट कार्ड दोनों पर अवेलेबल है। HBL का भी क्रेडिट और डेबिट कार्ड दोनों पर अवेलेबल था। अगर हम मेज़ान बैंक की बात करें, यहाँ पे 10% का डिस्काउंट है और यहाँ पे मैक्सिमम आप जो डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं वो 750 रुपये का है। इसके अलावा यहाँ पे अगर नीचे देखें तो अगेन आप सिर्फ 2 ऑर्डर्स पर डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं मैक्सिमम। MCB की बात करें तो MCB पे 11% का डिस्काउंट और MCB पर मैक्सिमम कैप जो है वो 16% की है। तो अगर नीचे हम कंडीशंस वगैरह पढ़ना चाहें तो यहाँ पे कोई नहीं लिखी हुई, उन्होंने कहा सारों पर वीज़ा और मास्टर दोनों पर कर सकते हैं एंड सो ऑन। फैसल बैंक पे है, अच्छा सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मेरे ख्याल से फैसल बैंक पे है 2000 रुपये का और इस पर 10% है, यानी कि 20,000 का आपको मोबाइल वगैरह ले लिया तो आपको 20,000 का डिस्काउंट, 2000 का डिस्काउंट मिल जाए। और ये भी मास्टर कार्ड और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों पर अवेलेबल है। अच्छा, अगर आप एलाइड बैंक की बात करें तो एलाइड बैंक का 10% का डिस्काउंट है, लेकिन ये सिर्फ डेबिट कार्ड्स पे अवेलेबल है और मैक्सिमम कैप जो है वो 1500 की अवेलेबल है। तो ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है। अस्करी की अगर आप बात करें तो अस्करी पे 10% सबसे ज़्यादा शायद इस पे अवेलेबल है। MCB पे जो था वो 2000 था, फैसल पे 2000 था और अस्करी पे 2500 का डिस्काउंट है। और ये क्रेडिट कार्ड्स पे, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप पे ये नहीं चलेगा और इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है। इसके अलावा सिल्क बैंक का ये मुझे सबसे अच्छा लगा, इस पर 15% का डिस्काउंट और मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो आप 1000 का अवेल कर सकते हैं। ये बाकी डिटेल्स वगैरह। अच्छा, ये सारे जो है ना अभी तक जो थे वो देखें 11 से 17 तक, अस्करी का भी 11 से 17 तक, एलाइड का भी 11 से 17 तक, फैसल का भी 11 से 17 तक, MCB मेज़ान का 11 से 13 तक है, 11 से 17, ये 11 से ईजी पैसा 11 से 17 तक ये क्या है। लेकिन स्टैंडर्ड चार्टर का जो है ना वो संडे को जो 15 नवंबर आएगी ना तब खाली वैलिड है और ये भी सिर्फ क्रेडिट कार्ड पे अवेलेबल। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं तो ओके, उसके अलावा वॉलेट का डिस्काउंट है वो 5% है और इस पर भी आपका वाउचर लगेगा। अच्छा जी, जिन पे वाउचर लगता है ना उन पे मसला ये है कि फॉर एग्जांपल ये मैं होम पेज पे गया, कोई प्रोडक्ट शायद आ रही हो जिस पे डिस्काउंट वगैरह वाउचर वगैरह लगा हो, मैं आपको यहाँ से ओपन करके दिखाता हूँ। वाउचर वाले 2 डिस्काउंट्स हैं, एक हमारे पास है। तो अब ये देखें, अगर आप बैंकिंग डिस्काउंट नहीं अवेल कर सकेंगे वॉलेट का और उसका, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी आपको ये वाला कोड लगाकर
ये डिस्काउंट अवेल करना पड़ेगा, तो ये भी इशू है। तो अच्छा, ये एक मैंने कैलकुलेटर बनाया हुआ है शीट में, वो आपको दिखाते हैं। तो ये देखें, ये मैंने बनाया हुआ है, इसका लिंक भी अवेलेबल है जहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं, और वो लिंक है ये मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया bit.ly/Daraz1111। इस लिंक पे जाएंगे तो आपको ये डाउनलोड हो जाएगा। चलें खैर, तो ये देखें, एक मैंने बनाया हुआ कैलकुलेटर सा। तो इसमें आपने बताना है कि आपके शिपिंग चार्जेस कितने हैं। लेट्स से शिपिंग चार्जेस 0 थे और आपकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। लेट्स से प्रोडक्ट की प्राइस थी 1000 रुपया। तो इसने ये देखें आगे बता दिया, अगर आप HBL से पे करेंगे तो आपको 900 रुपये पे करना पड़ेगा, ईजी पैसा से 900 रुपया, बैंक अल्फला से क्योंकि 11% का डिस्काउंट है तो 890 रुपीज़, मिज़ान पे 900 रुपया, MCB पे 890 रुपीज़, सिल्क बैंक पे 850 रुपये क्योंकि 15% का डिस्काउंट है। तो इस तरीके से अगर इसमें शिपिंग चार्जेस भी आप डाल लें तो वो बन गई लेट्स से 150 रुपया शिपिंग चार्जेस था। तो आप देख सकते हैं 1000 की चीज़ और डिस्काउंट कितना मिला, 100 रुपये का डिस्काउंट मिला तो बन गई 900 रुपया, और इसमें जब आपने 150 रुपया शिपिंग चार्जेस डाले तो आपका बन गया 1050। ये कैलकुलेटर है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका ये है। वैसे तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको नहीं तो मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ कि ये कैसे निकलेगा। हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। तो लेट्स से ये देखें, हम ना सिंपल सा रखते हैं। तो ये भी मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने लिखा प्रोडक्ट जो थी वो हमारे पास लेट्स से है 1000 की, और शिपिंग हमारे पास हो गई 150, सपोज कर लेते हैं, बल्कि इसको मैं कर देता हूँ 49। तो अब देखें, अगर हमें 10% का डिस्काउंट है लेट्स से 10%, तो 1000 पे डिस्काउंट कितना बनेगा 10%, ये है जी, आप 1000 को मल्टीप्लाई कर लें 10 से और इसको डिवाइड कर दें 100 पे, तो ये बन गया हमारे पास 100 रुपये का डिस्काउंट। ठीक हो गया जी। तो हमारे पास डिस्काउंट 10% या बन गया 100। अब इसका मतलब है अब हमारे पास जो प्रोडक्ट प्राइस है इसमें से हमने ये वाला डिस्काउंट जो है वो माइनस कर लेना। तो अब हमारे पास जो रह गया प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, तो ये हमारे पास रह गई 1000 माइनस 100, तो ये बन गई हमारे पास 900 रुपया। 900 रुपये, और इस 900 रुपये में हमने ये वाले 49 रुपये शिपिंग चार्जेस भी डालने हैं, तो ये बन गए 949 रुपीज़। ठीक हो गया। हम यहाँ पे कैलकुलेटर में आते हैं और यहाँ पे करते हैं 1000 और शिपिंग चार्जेस करते हैं 49। तो आप देखें जहाँ पे 10% था वहाँ पे ऐसे करके ही हमारा जो है वो डिस्काउंट वगैरह बन गया है। आप देख रहे हैं, इसी तरीके से ये है। थोड़ा सा आपको इसके मैथमेटिक्स वगैरह आप किसी से समझ लें, या थोड़ा सा मैंने समझाने की भी कोशिश की है कैसे डिस्काउंट निकल सकता है। इसको निकालने का एक आसान सा भी तरीका है कि फॉर एग्जांपल एक्चुअली आपने 10% डिस्काउंट है ना, तो 10% डिस्काउंट बनता है 10 डिवाइडेड बाई 100, 0.1। आपने 1 में से 0.1 माइनस कर लेना, यानी कि 1 माइनस 0.1, बाकी रह गया 0.9। आपने 0.9 को इससे मल्टीप्लाई कर देना। तो 0.9 को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 1000 ज़रब 0.9, 900, और जमा कर लेने इसमें हमने 45 रुपये शिपिंग चार्ज किए, तो ये बन गया 945 रुपये। तो आपको समझ लग गई। अच्छा, अब हम कोई और दूसरा डिस्काउंट देखते हैं। लेट्स से हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं ये 15% का कैसे बनेगा। तो 15% के लिए अगेन मैंने कहा 15 को आपने तकसीम करना है 100 पे, जो भी वैल्यू है उसको एक में से माइनस कर लेना है। तो मैंने क्या किया 1 माइनस 0.15। आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, आप डायरेक्टली 0.85 पे पहुँच गए। हमने क्या करना है, हमारी प्राइस थी, प्रोडक्ट प्राइस थी कितनी है जी, प्रोडक्ट प्राइस है 1000 रुपया। हमने 1000 को मल्टीप्लाई करना है 0.85 से, ये आ गए हमारे 850 रुपये, और इसमें हमने जमा क्या करना है 49 रुपीज़, ये बन गई 899 रुपीज़। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास 899 रुपीज़ ही बने। तो इस तरीके से जो है वो आप चीज़ें जो है वो थोड़ी सी कैलकुलेट वगैरह कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी फ़ायदा वगैरह हो जाएगा। बाकी ये वाउचर्स वगैरह मेरी कोशिश होगी कि रात को मैं इस पर लाइव आऊँ और सेल्स का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ। बाकी अच्छा, इसका लिंक मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, इस लिंक का भी आपको बता देता हूँ। ये 11/11 का एक लिंक है, आप यहाँ पे गए, Ctrl+C किया और आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो ये आपके पास एक फ़ोल्डर आ जाएगा जिसमें ये दराज डिस्काउंट की एक्सेल शीट है। अच्छा, या तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आपने डाउनलोड पे क्लिक किया, या आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगी, उसको आप ओपन करें और उसमें वैल्यूज़ चेंज कर लें, या फिर आप जो है वो इसे कर लेंगे मेक अ कॉपी। अच्छा, क्योंकि जब आप इसे करेंगे ना, इसके पास आपके पास इसके एडिट के राइट्स नहीं है, ये देखें।
वो यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू ओनली, और ये मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ चेंजेस नहीं करने देगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं करने देगा। अगर मैं यहाँ पे एडिट करना चाहता हूँ तो एडिट के राइट्स चाहिए। इसका आसान सा तरीका क्या है कि आप इस पर राइट क्लिक, अच्छा मैं आपको अपनी ड्राइव भी दिखा देता हूँ ताकि वो आप देख सकें। ओके तो ये है। अच्छा मेरी ड्राइव जो है वो आप देखें उसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो मैं गया यहाँ पे, ये वाली फाइल जो है आपके पास, इस पर आपने राइट क्लिक करना है और करना है मेक अ कॉपी पे क्लिक। मेक अ कॉपी पे क्लिक करेंगे तो ये देखें क्रिएटिंग, और उसने कहा जी यहाँ पे बन गई है। आप यहाँ पे शो फाइल लोकेशन पे करेंगे तो यूजुअली आपकी माई ड्राइव में ही उसने बनाई होगी। अब आप इस पर जब डबल क्लिक करके ओपन करेंगे और यहाँ पे ओपन विद गूगल शीट्स करेंगे तो अब आपके पास जो है वो ये राइट्स की ऑप्शन, मतलब राइट आप इस पर कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो देखें अब मैं यहाँ पर पुराने वाली फाइल पे मुझे राइट की ऑप्शन नहीं थी, मैंने यहाँ पे किया 1000 और यहाँ पे कर दिया 0, तो ये देखें उसने अपनी वैल्यूज़ अपडेट कर दी कि किस किस बैंक से कितना कितना डिस्काउंट हो सकता है। और अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10,000, 1,00,000, तो आप देखें ये भी मैंने चेक लगाया हुआ कि इस पर 1500 का ही डिस्काउंट मिलना चाहिए, इस पर 500 का ही डिस्काउंट मिलना चाहिए, और जो भी चीज़ें जितनी जितनी जैसे जैसे अवेलेबल है ना उसी हिसाब से अपडेट हो जाए। तो बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। इस वीडियो के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, कोशिश करें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। इंशाल्लाह ताला आपका रब आपके लिए ज़रूर आसानियाँ पैदा करेगा। अस्सलामु अलैकुम।